देवपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव था। वहां की पगडंडियां मिट्टी की थी, लेकिन उन पर चलने वाले लोग के सपने बहुत पक्के थे। गांव में रहने वाले लोग कम साधनों में भी संतोष और सहयोग से जीवन जीते थे। देवपुर में रहने वाली नीलम अपने हौसलों के लिए जानी जाती थी। वह सुबह सुबह गांव के छोटे से पुस्तकालय की सफाई करती और फिर बच्चों को पढ़ाने में लग जाती। वह मानती थी कि किताबें इंसान की नई दुनिया दिखाती हैं। पुस्तकालय बहुत पुराना था, किताबें भी कम थी, लेकिन नीलम की मेहनत से वह जगह उम्मीदों का घर बन गई थी। इसी गांव में रामदास रहते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। उनका हुनर पुराना था, लेकिन बाजार बदल चुका था। उसी को देखते गांव के युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा मेला आयोजित किया, जहाँ रामदास के बर्तनों को नए डिजाइन के साथ सजाया गया। बच्चों ने उनके बारे में छोटे छोटे पोस्टर बनाए। जब मेला लगा तो आसपास के गांवों के लोग देखने आए। मिट्टी के बर्तनों की सादगी और सुंदरता ने सबका मन जीत लिया। इसी सफलता से रामदास का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह युवाओं को भी बर्तन बनाना सिखाने लगे। गांव में हुनर सीखने की एक नई शुरुआत हुई। धीरे धीरे देवपुर का नाम आसपास के इलाकों में फैलने लगा। उधर गांव की महिलाओं ने भी एक साथ मिलकर रसोई से जुड़े एक छोटे काम शुरू किए। किसी ने अचार बनाया, किसी ने पापड़। नीलम ने उन्हें सिखाया कैसे अपने काम को सही तरीके से पेश किया जाए। गांव के बच्चे भी नीलम के कहने पर पेड़ लगाने लगे। धीरे धीरे गांव की तरक्की होने लगी। एक दिन जिले से कुछ अधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने देवपुर की सादगी और एकजुटता की सराहना की, लेकिन गांव वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब वे खुद पर भरोसा करने लगे थे। नीलम जब शाम को पुस्तकालय बंद करती तो पगडंडी पर चलते हुए मुस्कुरा देती। उसे लगता कि उम्मीद कोई बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। देवपुर की कहानी यह सिखाती है कि जब इंसान ज्ञान, हुनर और सहयोग को साथ लेकर चलता है तो साधारण रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं।